हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठीक से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, आज हम करेंगे पाठ 5 शब्द रचना। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की प्रक्रिया ही शब्द रचना कहलाती है। जैसे गुण शब्द में दुर उपसर्ग जोड़कर हम दुर्गुण शब्द बना लेते हैं और वान प्रत्यय जोड़कर गुणवान शब्द और गुण एवं दोष शब्दों के समास या मेल से गुण दोष शब्द भी बना सकते हैं। अतः शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। पहली उपसर्ग द्वारा, दूसरी प्रत्यय द्वारा और तीसरी समास द्वारा। तो पहले पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग उन शब्दांशों को कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व जुड़ते हैं, यानी शब्द से पहले जुड़ते हैं तथा शब्द के अंत में विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं। उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, मतलब इनका इंडिविजुअल रूप को हम यूज नहीं कर सकते इंडिविजुअली। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है, जैसे आ जमा हार, आहार। उपसर्ग शब्द के अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर देता है। जो उपसर्ग है वो शब्द के का जो अर्थ है उसको विशिष्ट बना देता है। जैसे आहार यानी भोजन, जबकि हार का अर्थ होता है गले की माला। इनका स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो ये उपसर्ग की परिभाषा है, आप याद कीजिएगा। उदाहरण के लिए एक ही शब्द हार में भिन्न भिन्न उपसर्ग लगाने से भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द बनते हैं। जैसे हार में उप लगाया तो बना उपहार, हार में स लगाया तो बना संहार, उत जमा हार उद्धार। तो तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। उपसर्ग के भेद पढ़ लेते हैं अब। तो उस उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग। ये केवल तत्सम शब्दों से जुड़ने वाले उपसर्ग हैं। जैसे आ पूर्णतः ऑब्लिक, यानी अर्थ है इसका चारों ओर से। आलोचना, उदाहरण है आलोचना, आनंद, आलोक, आशीष, आदित्य, आलेख, आकाश, आधन आदि। अति, तो अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक या उस पार। लेकिन अति अगर शब्द से पहले लग जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। अतिसार, अतिशयोक्ति, अतिशय, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण आदि। इसी तरीके से कुछ और शब्द भी हैं, हमें पढ़ लेते हैं। तो शब्द है, उपसर्ग है अनु, इसका अर्थ होता है क्रम या पीछे, और जब हम इसको किसी शब्द में लगाते हैं, शब्द के आगे लगाते हैं उपसर्ग, अर्थ बदल जाता है। अनुरूप, अनुज, अनुशासन, अनुमान, अनुचर, अनुग्रह, अनुशीलन, अनुभव आदि। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। इसके उदाहरण है अधिकरण, अध्यादेश, अधिकार आदि। उप का अर्थ होता है हीन या बुरा। इसका हमारे उदाहरण पढ़ लेते हैं। अपकर्ष, अपराध, अपयश, अपव्यय, अपहरण, अपशब्द, अपमान आदि। अभि का अर्थ होता है सामने या समीप या तरफ। तो इसका जो उदाहरण है वो है अभिनंदन, अभिनय, अभिज्ञान, अभिनव, अभिसार, अभिनेता, अभिवादन आदि। अव का वैसे अर्थ होता है हीन या बुरा, या तो नीचा भी इसका अर्थ हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम किसी शब्द में लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, तो इसका अर्थ बदल जाता है अवस्था यानी दशा, अवनति, अवमानना, अवशेष आदि। उत उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊंचा। जब इसको हम किसी शब्द में लगाते हैं, के शुरुआत में लगा देंगे, तो इसका बन जाएगा, इसका उदाहरण है उत्पात यानी हंगामा करना, उत्कर्ष खूब खुशी, उत्साह, उद्घोष, उद्योग, उत्थान, उद्धार, उच्चारण, उत्तर आदि। उप का अर्थ होता है छोटा या समीप। इसके उदाहरण है उपदेश, उपन्यास, उपकार, उपोदय, उपाध्यास, उपलक्ष्य आदि। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी हैं उदाहरण।
दुर का अर्थ होता है कठिन, उदाहरण है दुर्जन, दुर्मुख, दुर्लभ आदि। नि का अर्थ होता है अच्छी तरह, इसके उदाहरण है निबंध, निकाय, निदान, निलय आदि। निर या निस का अर्थ होता है हलंत के साथ में है। इनका अर्थ होता है या तो रहित, बाहर, निषेध। और जब इसको हम किसी शब्द के शुरुआत में लगाते हैं उपसर्ग को, तो अर्थ बदल जाता है। तो निर्धन यानी बहुत गरीब, निश्चय यानी जो आपने सोच लिया है, निर्जन, निर्दोष, निराधार, ये इसके उदाहरण हैं। प्र का अर्थ होता है प्रच्छन्न रूप से, और इसके कुछ उदाहरण है प्रस्थान, प्रदान, प्रयोग, प्रशंसा आदि। प्रति का अर्थ होता है विरोध या हर एक, और इसके उदाहरण है प्रतिनिधि, प्रतिदिन, प्रतिवेदन, प्रतिपल आदि। परि का अर्थ होता है चारों तरफ या पूर्ण, और इसका अर्थ है उदाहरण है परिधान, परिश्रम, परिंदा, परिणाम, परिधि आदि। वि विशिष्ट या अलग इसका अर्थ होता है, और इसके उदाहरण है विज्ञान, विनय, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष आदि। सम या स पूरी तरह से या अच्छी तरह से, इसके उदाहरण है संयोग, संतोष, संविधान आदि। सु का अर्थ होता है अच्छा, यानी जहां भी सु लग जाए उसका मतलब होता है अच्छा। इसका उदाहरण है सुगति, सुकर्म, सुगम, सुयोग, सुपुत्र, सुबोध आदि। हिंदी के उपसर्ग ये तत्सम और तद्भव दोनों के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग हैं। अ यानी अ का अर्थ आता है अभाव, अथाह, अचेत, अभेद, अज्ञात आदि। अहीन, अछूत, अधम, असुर। अध यानी आधा, अन यानी निषेध, उन एक कम। कु यानी बुरा या हीन, दु बुरा या हीन, या दो भी इसका अर्थ हो सकता है। नी यानी रहित, पर दूसरा, भर, भूपूरा। अरबी फारसी के उपसर्ग ये अरबी फारसी और उर्दू में जुड़ने वाले उपसर्ग हैं। अल इसका अर्थ होता है अनिश्चित, इसके कुछ उदाहरण हैं अलकतरा, अलविदा, अलगरज, अलबत्ता आदि। कम का अर्थ होता है हीन, थोड़ा या अल्प, और इसके कुछ उदाहरण हैं कमजोर, कम सिन, कम उम्र, कम वक्त आदि। खुश का अर्थ होता है शुभ या अच्छा, खुश किस्मत, खुश आमदीद, खुश दिल आदि। गैर का अर्थ होता है अन्य या विभिन्न, विरुद्ध आदि। गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मर्द, गैर सरकारी आदि। दर का अर्थ होता है में, दरमियान, दरपेश, दरख्वास्त, दरसल, दरवाजा आदि। ऐसे ही कुछ और यहाँ पे उपसर्ग हैं। ना यानी अभाव, ब अनुसार या और, बा या सहित, बे यानी बिना, बद यानी बुरा, ला यानी बिना, सर मुख्य, हम यानी समान या साथ, हर यानी प्रत्येक। अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ लेते हैं। ये हिंदी में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग है चीफ, जिसका अर्थ होता है प्रमुख, डिप्टी यानी सहायक, हाफ यानी आधा, हेड यानी प्रधान, सब यानी अधीन, वाइस यानी उप। इसके उदाहरण हैं वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल आदि। कुछ शब्द या शब्दांश संस्कृत में समास रचना के लिए प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में आकर भी ये उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होने लगे। जैसे अंतर या अथाह का अर्थ होता है अंदर, सत का अर्थ होता है अच्छा, पुनर या पुनः का अर्थ होता है फिर, सह का अर्थ होता है साथ, सम का होता है समान। अब बात करेंगे हम प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होते हैं चलिए पढ़ते हैं। उपसर्गों को किसी की तरह प्रत्यय भी भाषा के छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश हैं, जो शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। उपसर्गों की ही तरह इनका भी एक निश्चित अर्थ होता है। इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है। इनके शब्दों में जुड़ने से शब्द के अर्थ में अथवा उनके व्याकरणिक रूप में परिवर्तन हो जाता है। किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर जो शब्दांश नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का जमा ई, ये बना लड़की।
लड़का जमा ए बना लड़के, लड़का जमा पन बना लड़कपन। उपर्युक्त उदाहरणों में हमने पढ़ा कि शब्द के पीछे शब्दांश दो प्रकार से जोड़े गए हैं, बड़ी ई और ए शब्दांश के भीतर ही लगे हैं, जबकि पन शब्दांश शब्द में एक अलग से जुड़े हैं। अर्थ दृष्टि से प्रत्यय लगाने के बाद तीनों शब्द बिल्कुल पृथक हैं, यानी अलग हैं। प्रत्यय के भेद पढ़ लेते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं यानी क्रियाओं के बाद लगते हैं, उन्हें कृत्य प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ जमा अक पाठक, फल जमा इत फलित, कथ जमा आ कथा, पठ जमा अनीय यानी पठनीय। तद्धित प्रत्यय का अर्थ होता है, क्या होता है, पढ़ें। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के अंत में लगाकर उसे नया शब्द बना देते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों के योग से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे लोहा जमा आर लुहार, गुब्बारे जमा वाला इज इक्वल टू क्या बना, गुब्बारे वाला। स्रोत के आधार पर प्रत्ययों के चार भेद होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रत्ययों के भेद के साथ ही स्रोत के आधार पर इनके विभिन्न भेद इस प्रकार किए जा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। तत्सम प्रत्यय, तत्सम के वे प्रत्यय जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं और तथा जो तत्सम शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, वे तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं। तत्सम कृत प्रत्यय, वे तत्सम प्रत्यय जो केवल क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हैं। जैसे आ प्रत्यय है, आ इसका क्रिया में इसका अर्थ बना क्रिया से संज्ञा बनाने वाला प्रत्यय। उदाहरण पूजा, अर्चना आदि। अक का अर्थ होता है वाला, जैसे वाचक, लेखक, हिंसक, नायक, गायक आदि। अनीय का अर्थ होता है करने योग्य, यानी पठनीय, दर्शनीय, दमनीय, प्रशंसनीय। इत यानी हुआ। तो इसके कुछ उदाहरण है कथित, चलित, प्रफुल्लित आदि। यह का अर्थ होता है योग्य और इसके उदाहरण है देय, कथ्य, क्षम्य आदि। अब बात करेंगे हम तत्सम या तद्धित प्रत्यय की। ये तत्सम प्रत्यय जो संज्ञा या विशेषण आदि के पीछे लगते हैं, वे तत्सम तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय है आ यानी शुद्धा, सुता, नम्रता आदि। अक, अक का अर्थ होता है वाला, नायक, गायक, यह भी हमने ऊपर भी पढ़ा था। इक का अर्थ होता है संबंधित, जैसे कि ऐतिहासिक, दैविक, सामाजिक, सैनिक, राजनैतिक आदि। इम या वा या का इसका अर्थ हो सकता है, जैसे अग्रिम, अंतरिम, कृत्रिम आदि। इल का अर्थ होता है भरा हुआ या युक्त, जैसे पंकिल, धूमिल, स्वप्निल, रोमिल आदि। इमा का अर्थ होता है पन, यानी इसके कुछ उदाहरण हैं लालिमा, महिमा, गरिमा, मधुरिमा आदि। ऐसे ही कुछ और शब्द भी हैं यहाँ पे, कुछ और प्रत्यय हैं। इन का अर्थ होता है वाला, ई का अर्थ होता है योग्य, ए का अर्थ होता है पुत्र, तर का अर्थ होता है द्वितीय स्तर का यानी नीचे से ऊपर का, त्व का अर्थ होता है पन या ता का अर्थ होता है पन, मान का अर्थ होता है युक्त। जैसे इसके उदाहरण हैं बुद्धिमान, धीमान, श्रीमान, मतिवान, आयुष्मान आदि। तद्भव प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो तद्भव शब्दों के साथ तथा कभी कभी विदेशी शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, तद्भव प्रत्यय कहलाते हैं। इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है तद्भव कृत्य प्रत्यय। पहला प्रत्यय है अन्न, जिसका अर्थ होता है होना, यानी जलन, नयन, पालन, घुटन,
कथन, मिलन आदि। आई, संज्ञा क्रिया से संज्ञा बनाने के लिए आई का प्रयोग करते हैं, जैसे बुनाई, लड़ाई, कढ़ाई। आहट, अनुभूति, आवट, अस्थायी रूप से करना। दूसरा है तद्भव तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय है आ और इसका अर्थ है संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे कोई विशेषता हम प्रकट करते हैं, प्यासा, प्यारा, बोझा, जोड़ा आदि। अगर हमें प्रत्यय लगाएंगे आर तो इसका अर्थ होता है वाला, यानी जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, लुहार, गंवार, सुनार आदि। आस का अर्थ होता है पन या अनुभूति, इसके कुछ उदाहरण है खटास, प्यास, मिठास आदि। आल का अर्थ होता है घर या स्थान, जैसे ददसाल, ननिहाल, घड़ियाल, ससुराल आदि। इन, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नागिन, तेलिन, मालिन, कहारिन, पुजारिन आदि। इया, छोटा या स्त्री या तुच्छ में के लिए भी इसका प्रयोग होता है, तो इसको जानते हैं, जैसे लुटिया, कुतिया, डिबिया, खटिया, लठिया आदि। बड़ी ई का प्रयोग जब हम करेंगे प्रत्यय के रूप में तो इसका अर्थ होता है वाला या स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पहाड़ी, टोकरी, जापानी, बहारी, सुंदरी, बेटी, कश्मीरी आदि। इला का अर्थ होता है वाला, यानी गर्वीला, जहरीला, रसीला, फुर्तीला, नुकीला आदि। देशज प्रत्यय, वे प्रत्यय जो देशज शब्दों की ही भांति ध्वनियों के अनुकरण के द्वारा अर्थों की अनुभूति कराते हैं, वे देशज प्रत्यय कहलाते हैं। तो देशज कृत प्रत्यय है अक्कड़, जिसका अर्थ होता है अभ्यस्त या आदि, या जिसको उसकी आदत हो चुकी है, आदि या वाला। और इसके उदाहरण है पियक्कड़, जिसको पीने की आदत है, घुमक्कड़, जिसको घूमने की आदत है, भुलक्कड़, जो भूल जाता है, यानी इसको भूलने की आदत है। दूसरा है देशतधित प्रत्यय। तो पहला पढ़ेंगे, इसका कुछ उदाहरण है आक, जिसका अर्थ होता है वाला, इसके कुछ उदाहरण है तड़ाक, झटाक, खटाक, चटाक, सटाक, तैराक आदि। दूसरा प्रत्यय है आटा, तो इसका अर्थ होता है तीव्रता, और इसके उदाहरण है खर्राटा, फर्राटा, सर्राटा, सन्नाटा आदि। अब बात करेंगे हम विदेशी प्रत्यय की। वे प्रत्यय जो संज्ञा तथा विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर विदेशी शब्द के अर्थ की अनुभूति कराते हैं, विदेशी प्रत्यय कहलाते हैं। वस्तुतः हिंदी में दूसरी भाषाओं से क्रिया शब्द प्राय नहीं आए हैं, अतः उनमें लगने वाले प्रत्यय भी नहीं आए हैं, अतः ये तद्धित प्रत्यय ही हैं। विदेशी प्रत्ययों में भी अरबी फारसी के ही प्रत्यय अधिक हैं। तो अरबी फारसी के प्रत्यय पढ़ लेते हैं अब। ईश का अर्थ होता है लगाना या कराना, और इसके उदाहरण है फरमाइश, बंदिश, पैदाइश, आजमाइश आदि। इयत का अर्थ होता है होना, हैवानियत, शैतानियत, खैरियत, इंसानियत आदि। इसके कुछ उदाहरण हैं। इन का अर्थ होता है युक्त, कार का अर्थ होता है करने वाला या वाला, खोर का अर्थ होता है आदि या अभ्यस्त, गर का अर्थ होता है करने वाला, और ये इसके कुछ उदाहरण हैं। अब बात करेंगे हम अंग्रेजी के प्रत्ययों की। तो प्रत्यय है इज्म, इसका अर्थ होता है संप्रदाय या वाद, जैसे सोशलिज्म, टेररिज्म, बुद्धिज्म, जर्नलिज्म आदि। इस्ट का अर्थ होता है वाद वाला या संप्रदाय वाला, जैसे सोशलिस्ट, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट आदि। प्रत्ययों का वर्गीकरण उनके प्रकार के आधार पर किया जा सकता है। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के भेद इस प्रकार हैं, पढ़ लेते हैं। पहला है लिंग बोधक प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय इस वर्ग में आते हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो आ अगर लगाएंगे, जैसे हमारा शब्द है बाल,
बाल में प्रत्यय लगाया आ तो बना बाला, बाला है हो गई हमारी स्त्रीलिंग यानी लड़की। प्रिय, तो इसका स्त्रीलिंग हमने आ लगाया बना प्रिया। शिष्य, शिष्या। उसी तरीके से अगर आनी शब्द लगाएंगे तो बनेगा नौकरानी। देवर में देवरानी, जेठ में जेठानी। अगर हम नी शब्द लगाते हैं तो मोर बना मोरनी, चोर बना चोरनी, ऊंट बना ऊंटनी। बड़ी ई की मात्रा अगर हम प्रत्यय लगाते हैं किसी पुल्लिंग शब्द में तो घोड़ा में अब हमने प्रत्यय लगाया बड़ा ई तो बना घोड़ी यानी स्त्रीलिंग। बेटा बेटी, दास दासी। इया, तो चूहा का बना चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया। तीसरा प्रत्यय है इका। अगर हमारा शब्द है पुल्लिंग शब्द है गायक, गायक में हमने प्रत्यय लगाया इका तो बना गायिका। नायक नायिका। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय। आ शब्द लगाया तो मौसी का स्त्रीलिंग शब्द है मौसी, पुल्लिंग बना मौसा। भैंस भैंसा। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। तो पहला प्रत्यय है बड़ी ई, संज्ञा शब्द है बसंत और इसका विशेषण बना बसंती। बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो पे बना बसंती, विशेषण बन गया। धन धनी। इसी तरीके से वान, तो गुण पे वान लगाया प्रत्यय तो विशेषता बन गई, विशेषण बन गया गुणवान। लू लगाया तो कृपा पे बना स्त्रीलिंग कृपालु। ईय, भारत पे लगाया तो बना भारतीय। इसी तरीके से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द है आवट, इसका संज्ञा शब्द है मिल, तो शब्द बना मिलावट। इसी तरीके से प्रत्यय है आहट, जिसका अर्थ होता है चिकना, और जब ये शब्द पे लगा प्रत्यय तो बना चिकनाहट। अब बात करेंगे बच्चों हम समास की। समास रचना शब्द रचना की तीसरी विधि है। समास रचना द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी पद में उपसर्ग या परसर्ग जोड़कर नवीन शब्दों की रचना की जाती है। उसी प्रकार दो पदों को भी जोड़कर आपस में जोड़कर नए शब्दों की रचना की जा सकती है। जैसे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का अर्थ है चंद्र है शिखर पर, जिसके अर्थात शंकर। इस शब्द में दो पदों को आपस में मिलाया गया है। इसमें पहला पद चंद्र विशेषण पद है तथा शेखर संज्ञा पद है। दोनों को मिलाकर एक शब्द चंद्रशेखर बन गया है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द अधिक पद मिलकर जब एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो पदों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है जिन उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं, इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद के योग से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे पाठ के लिए शाला यानी पाठशाला। विग्रह, शब्द परसर्ग और शब्द मिलाके क्या बनेगा हमारा समस्त पद। तो शब्द है पाठ, परसर्ग है के लिए और शब्द है शाला, तो हमारा बना पाठशाला। इसमें पाठ के आगे लगने वाले परसर्ग के लिए को हटा दिया गया है। इस प्रकार पाठशाला एक समस्त पद है। अतः समास के प्रयोग के द्वारा किसी भी बात को संक्षेप में कहा जा सकता है। दो पदों के मेल से जहां समास कहते हैं वहीं समस्त पद में से उसके निर्माता पदों को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। समास के भेद पढ़ लेते हैं। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विविगु समास और द्वंद्व समास।
अव्ययी भाव समास है अविकारी शब्द जो लिंग वचन भाव काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। समस्त पद के दो खंडों में से जहां पहला खंड अव्यय हो तथा संपूर्ण समस्त पद क्रिया विशेषण या किसी अन्य अव्यय का कार्य करता हो तो समस्त पद अव्यय भाव समास होता है। जैसे प्रति जमा दिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है दिन रात। भर पेट जिसका अर्थ होता है पेट भरकर। दूसरा है तत्पुरुष समास, जहां समस्त पद के दो खंडों के बीच से कारकों के परसर्ग न्याय को के लिए आदि का लोप हो जाता है, यानी वो वहां से उनको हटा दिया जाता है, लुप्त हो जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों के लोप होने के कारण इसके उपभेदों का नाम भी संबंधित कारक के नाम पर ही रखा गया है। जैसे पद प्राप्त, पद को प्राप्त, कर्म कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होने से कर्म तत्पुरुष। हस्तलिखित का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। अनाथालय का अर्थ होता है अनाथों के लिए आलय। ऋण मुक्त का अर्थ होता है ऋण से मुक्त। आनंद मग्न, आनंद से आनंद में मग्न। मातृभक्ति यानी माता का भक्त। कर्ता व संबोधन की विभक्तियों का समासीकरण नहीं होता है, अतः ये तत्पुरुष समास के उपभेदों में सम्मिलित नहीं है। तत्पुरुष समास के उपभेद है करण कारक की विभक्तियों से का लोप। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। मातृभक्त, मातृ का भक्त, संबंध कारक की विभक्ति का यहाँ पे लोप हो गया है। अनाथालय यानी अनाथों के लिए आलय। आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न, तो अधिकरण कारक लग गया यहाँ पे, तो उसकी विभक्ति में का यहाँ पे लोप कर दिया गया है। पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त कर्म। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त अपादान। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं और दोनों मिलकर तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं। जहां समस्त पद अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे शब्द अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा या विशेषण के बोधक होते हैं। जैसे लंबोदर शब्द के दो भेद होते हैं, दो पद होते हैं, लंबा और उदर, किंतु संपूर्ण शब्द का अर्थ होता है श्री गणेश। इस शब्द में लंबा और उदर दोनों पद अप्रधान हो गए हैं और अन्य शब्द यानी गणेश की प्रधानता हो गई है। कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। दशानन, दश है आनंद जिसके यानी दश है सिर जिसके यानी रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके यानी भोलेनाथ के लिए कहा गया है, शंकर के लिए कहा गया है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके भगवान शिव। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके यानी श्री कृष्ण। इसी तरीके से श्वेतांबर, श्वेत अंबर यानी श्वेत वस्त्रों वाली अर्थात सरस्वती माँ के लिए कहा गया है। चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं इसकी अर्थात भगवान विष्णु। कर्मधारय समास, जहां समस्त पद के दोनों खंडों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान अपमेय संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है। समास में पहला पद विशेषण और उपमावाचक होता है। जैसे समस्त पद है महाराज, विग्रह है महान यानी महान राजा। समस्त पद है चंद्रमुख और इसका विग्रह है चंद्रमा के समान मुख। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है वह समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौमासा, तो चौमासा का अर्थ क्या होता है? 4 मासों का समूह। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। त्रिभुवन यानी 3 भुवनों का समूह। इसी प्रकार शताब्दी, त्रिकाल, त्रिगुण, नवरात, चौराहा, पंचवटी आदि द्विगु समास हैं। ध्यान रखना चाहिए कि विग्रह करते समय द्विगु समास में उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य है। यदि समूह या समाहार शब्द का प्रयोग न किया जाए तो पूर्व पद के संख्यावाचक होने के बाद भी वह कर्मधारय समास का भेद माना जाएगा। द्वंद्व समास, जिन समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे
द्वंद्व या जोड़ा या उगम समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है, जैसे राम और श्याम, तो उसे कैसे कहते हैं हम, राम श्याम। थोड़ा और बहुत यानी थोड़ा बहुत। अपना और पराया अर्थात अपना पराया, तो इसमें क्या है, समुच्चय बोधक को का लोप हो गया है। लाभ या हानि अर्थात लाभ हानि। कुछ अन्य उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास। प्रति वर्ष का अर्थ होता है वर्ष वर्ष, इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा वर्ष वर्ष। बेकाम तो बिना काम के। यथामति यानी मति के अनुसार यानी दिमाग के अनुसार। प्रतिदिन यानी इसका विग्रह करेंगे, अर्थ होगा प्रत्येक दिन। रातों रात का विग्रह है रात ही रात में। हर घड़ी का विग्रह है प्रत्येक घड़ी। यहाँ पर कुछ और उदाहरण भी हैं। अब बात करेंगे हम तत्पुरुष समास की। कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। मरणासन यानी मरण को पहुंचा हुआ। कर्ण तत्पुरुष, इसका समास है, समस्त पद है मन गढ़ंत, विग्रह है मन में गढ़ा। समस्त पद है हस्तलिखित, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, हाथ से लिखा हुआ। संप्रदान तत्पुरुष, विद्यालय, विग्रह बना विद्या के लिए आलय। समस्त पद है पाठशाला, विग्रह है पाठ के लिए शाला। अपदान तत्पुरुष, धनहीन, इसका अर्थ हुआ धन से हीन यानी जिसके पास धन ना हो या कम हो। समस्त पद है जन्मांध, इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट यानी पथ से जो भ्रष्ट हो चुका है, जिसका जो अपना पथ भूल चुका है। देश निकाला यानी देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष पढ़ेंगे अब। तो समास है घुड़सवार, इसका अर्थ हुआ घोड़े का सवार। घुड़दौड़, समस्त पद या समास बोलेंगे, ये है घुड़दौड़, जिसका विग्रह है घोड़ों की दौड़। लखपति, लाखों रुपयों का पति। राजमाता का विग्रह है राजा की माता। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप उदाहरण पढ़ेंगे। अब है अधिकरण तत्पुरुष। तो हमारा उदाहरण है जो समस्त पद है वो है डब्बा बंद, इसका विग्रह करेंगे तो डिब्बे में बंद। समस्त पद है देशाटन, विग्रह है देश में अटन यानी देश घूमना। समस्त पद है पुरुषोत्तम, विग्रह है पुरुषों में उत्तम। समस्त पद है सिर दर्द, इसका विग्रह करेंगे यानी सिर में दर्द। कई बार समास के मध्य से कई शब्द ही लुप्त हो जाते हैं, इन्हें मध्य पद लोपी समास भी कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का तत्सम समास ही है, जैसे बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी, पानी से चलने वाली चक्की पवन चक्की, वन में रहने वाला मानुष वन मानुष, दही में डूबा हुआ बड़ा यानी दही बड़ा। तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उपभेद भी हैं, जैसे या तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, इनके बारे में अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। समस्त पद है जलवायु, जिसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, जल और वायु। समस्त पद है भूख प्यास यानी भूख और प्यास दोनों है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर है, आप पढ़ेंगे इन्हें। अब बात करेंगे हम बहुव्रीहि समास की। तो उदाहरण है, जो हमारा पद है वो है शब्द है बारह सिंघा, और उसके शब्द है, उसका अर्थ है बारह है सिंह जिसके। दीर्घ बाहु समास है और इसका विग्रह है दीर्घ है बाहु जिसके, यानी भगवान विष्णु के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कुछ और उदाहरण भी हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य कर्मधारय। समस्त पद है कुबुद्धि, इसका विग्रह है बुरी है जो बुद्धि। दुष्चरित्र समास है, इसका विग्रह है बुरा है जो चरित्र। महाजन, इसका जो विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, महान है जो जन, उन्हें कहते हैं महाजन। समास है महाराज, विग्रह है महान है जो राजा। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण भी हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे
उपमेय यापन कर्मधारय की। समास है घनश्याम समस्त पद, जिसको हम समास कहेंगे। घनश्याम विग्रह है घन के समान श्याम। कुसुम कोमल समास है, विग्रह है कुसुम के समान कोमल। चंद्रमुख या मुख चंद्र विग्रह है चंद्र है मुख, चंद्र जैसा मुख यानी चंद्रमा के समान मुख। स्त्री रत्न यानी स्त्री रूपी रत्न, इसका विग्रह करेंगे हम। चरण कमल समस्त पद है चरण कमल, विग्रह है चरण के समान कमल। प्राण प्रिय समास है, इसका विग्रह है प्राणों के समान प्रिय। दो विगु समास समस्त पद है अष्ट सिद्धि, विग्रह है 8 सिद्धियों का समाहार। समास है सप्ताह, विग्रह है 7 दिनों का समूह। शताब्दी यानी इसका विग्रह है शत अब्दों का समूह यानी 100 वर्षों का समूह। समास है पंचवटी, इसका विग्रह है 5 वटों का समाहार। नवरत्न समास है, जिसका विग्रह है नवरत्नों का समाहार यानी 9 रत्नों का समूह। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण भी हैं यहाँ पर। अब इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पूरे चैप्टर को। पुनरावृत्ति। उपसर्ग सदैव भाषा के प्रारंभ में लगते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है जो उपसर्ग है वो भाषा के जो भी शब्द है हमारा उसके शुरुआत में लगेंगे, आरंभ में लगेंगे, और इनका कोई अलग से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी शब्दों के अर्थवान लघुत्तम खंड हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, तो 2 चीजें हैं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगेंगे और प्रत्यय शब्द के अंत में लगेंगे, और ये भी उसके जो अर्थ है उसको बदल देते हैं। समास में 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं। समास के प्रमुख भेद हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव। जब समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है तो वह प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच आने वाले कारकीय चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं और दोनों पद मिलकर तीसरे पद के विषय में बताते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।